नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नगीना लोकसभा सीट के साथ साथ अब पूरे देश में भौकाल बनने वाला है। चंद्रशेखर आजाद का नगीना लोकसभा सीट पर एक तरफा माहौल कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन सभी बातों पर तथ्यों के साथ आंकड़ों के साथ बात करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद का पूरे देश में भौकाल अब कैसे बनने जा रहा है, इस विषय पर भी बेहद जरूरी बात करना बन जाता है। फिलहाल मेरे कुछ सवाल वीडियो शुरू करने से आपसे रहेंगे। मुझे आप बताएं कि नगीना लोकसभा सीट पर किस तरीके से आपको माहौल लग रहा है, नगीना लोकसभा सीट पर किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कितने मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ जीत की आ रही हैं। इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं, किस तरीके से जीत रहे हैं, ये आंकड़े मुझे आप कमेंट में बताएं। और कैसे जीत रहे हैं ये मैं अपनी राय आपको बताऊंगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट में फिलहाल दीजिए और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी साबित करने वाला होने वाला है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लगातार मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन, चंद्रशेखर आजाद से प्यार करने वाले लोग चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी सुरक्षा दी जाए और अब वो बड़ी सुरक्षा मिल चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के लिए सुरक्षा की मांग कई बार से उठाई गई है। चंद्रशेखर आजाद पर तमाम हमले हुए, इन सभी तमाम घटनाक्रम को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा की मांग उठाई गई और अब कल उन्हें सुरक्षा मिल गई। इसकी जानकारी खुद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने दी। विनय रतन जी ने जो भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ ही आजाद समाज पार्टी प्रमुख और भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को विनय रतन जी ने बधाई दी और साफ कह दिया कि मेहनत रंग लाई। तो मेहनत भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की अब रंग ला चुकी है। चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सुरक्षा मिल चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर कई बार हमले हो चुके हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद को अब Y+ की सुरक्षा दी गई है। खुद चंद्रशेखर आजाद ने खुफिया एजेंसियों को वो रिपोर्ट दी थी जो चंद्रशेखर आजाद के पास थी, जो रिपोर्ट चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिल रही थी। और जब जो जांच की गई टीम द्वारा, तो वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई कि चंद्रशेखर आजाद को वास्तव में ही जान का खतरा है। तो इस सब को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सुरक्षा दे चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोग खड़े होने से भी डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज़ बड़ी ही मजबूती से उठाते हुए दिख रही हैं। और अब Y+ की सुरक्षा के साथ चंद्रशेखर आजाद एक खुली तौर पर पूरे देश में घूम पाएंगे। सुरक्षा चूक किसी प्रकार से कोई उनको दिक्कत नहीं रहेगी, किसी प्रकार से उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरी सुरक्षा में चूक हो सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब एक देश में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद की जो सुरक्षा की चूक की जो हेडिंग थी, यानी काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लगता था कि चंद्रशेखर भाई आएंगे तो कैसे सुरक्षा दे पाएंगे, तो वो सब जो परेशानियाँ अब दूर हो चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सुरक्षा मिल चुकी है। चंद्रशेखर आजाद को जब से Y+ की सुरक्षा मिली है, भीम आर्मी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर छाई है। चंद्रशेखर आजाद को जो Y+ की सुरक्षा मिली है, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं। अगली खबर बेहद ही बड़ी खबर है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारेगी, पर समाजवादी पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट पर मनोज कुमार को मैदान में उतार दिया है। मनोज कुमार को जब से मैदान में उतारा है, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी है। चंद्रशेखर आजाद लगातार मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद किसी भी तरीके से किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद गरीब दलित शोषित वंचितों पर, पूरे देश में हो रहे अन्य अत्याचार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है चुनाव बाद में है, सबसे पहले मेरे समाज है। तो चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट के साथ चुनाव प्रचार के साथ सिर्फ 1-2 काम पर ध्यान दे रहे हैं। एक समाज की पूरे देश में आवाज़ उठाना, कहाँ क्या हो रहा है। आगरा की घटना पर भी चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया और ये भी बोला कि अगर कोई भी काम नहीं होता है तो मैं बहुत जल्दी आगरा की धरती पर आऊँगा। तो चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं हर एक मामले में समाज के साथ खड़े हुए हैं। अब नगीना लोकसभा सीट पर रामपुर में आजम खां का गढ़ है। आजम खां के गढ़ में आजम खां के समर्थकों ने एक पत्र आजम खां ने रिलीज़ किया कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चुनावी बहिष्कार किया जाए मेरे समर्थकों द्वारा। पूरा गढ़ और मुस्लिम समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में
आजम खां की बात मानता है। जब रामपुर से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का बहिष्कार हो गया तो नगीना लोकसभा सीट से समाजवादी कैंडिडेट का बहिष्कार होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजम खां भी चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में हमेशा दिखाई दिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने दावा किया है कि आजम खां साहब मेरे साथ हमेशा दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब गोली लगी थी तो चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने आजम खां खुद चंद्रशेखर आज़ाद के घर पर गए थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो बातें हैं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की जीत का रास्ता अब नगीना लोकसभा सीट पर लगभग अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं सदन में पहुंचा कर ही दम लेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कल भी लगभग 12 से 13 प्रोग्राम करेंगे, आज भी उन्होंने किए। होली के अवसर पर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ गुप्त मीटिंग की, मेरे को जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से मेहनत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद को एक बड़ी सफलता की ओर ले जाने वाली हैं। आजम खां ने समाजवादी पार्टी से लगभग बगावत कर ही दी है। आजम खां के कहने पर कोई भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी नहीं उतारा है और मुस्लिम समाज के एक बड़े ही बाहुबली कहे जाने वाले और माफिया के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी की कल डेथ हो गई इलाज के दौरान। तो इससे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एक पार्टी चंद्रशेखर की तरफ देखेगा, क्योंकि आजम खां की बात समाजवादी पार्टी ने नहीं मानी। तो इस तरीके से हर तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना लोकसभा सीट पर फायदा होता हुआ इस समय वर्तमान के समय में दिख रहा है। और नगीना लोकसभा सीट पर पूरे देश से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो इससे हम साफ समझ सकते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं मजबूती होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में कल उनको Y+ की सुरक्षा मिल गई। Y+ की सुरक्षा देने का साफ ये दिख रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने तमाम रिपोर्ट निकाली होंगी कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे नगीना लोकसभा सीट पर कौन क्या मजबूत है। तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में भी चंद्रशेखर आज़ाद मजबूत ही दिखाई दे होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कई बार नगीना में दावा किया है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, हम नगीना लोकसभा सीट जीत रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद कहते हुए दिखाई दिए हैं। तो फिलहाल इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मामला ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा अभी वर्तमान के समय मजबूत हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।